मैं गजानन शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जिस प्रत्यय के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है, प्रत्यय का नाम है क्त्वा प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है भैया? क्त्वा प्रत्यय। देखिए प्रत्यय कौन सा है? क्त्वा प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? क्त्वा प्रत्यय है। और इसके लिए एक सूत्र है, इसकी हम बारे में चर्चा करते हैं। समानः कर्तृकयो पूर्वकाले। समानः कर्तृकयो पूर्वकाले। देखिए सूत्र क्या लिखा गया है? समानः कर्तृकयो पूर्वकाले। देखो पूर्व समानः कर्तृकयो। कर्तृकयो यानी जब किसी वाक्य में एक से अधिक कर्ता हो, यानी किसी वाक्य की बात करें और एक ही कर्ता समान कर्ता हो, यानी एक ही कर्ता हो, कयो पूर्वकाले, और एक से अधिक क्या कर रहे हो? क्रियाओं को करता हो। एक से अधिक क्रियाओं का मतलब दो क्रियाओं को करता हो, यानी जब एक ही कर्ता के द्वारा, जब एक ही कर्ता के द्वारा, है ना, समान, यानी समान का मतलब एक ही व्यक्ति है और एक ही कर्ता के द्वारा, जब एक ही कर्ता के द्वारा एक से अधिक क्रियाओं को की जाती है, यानी दो क्रियाएं की जाती है। जब एक ही कर्ता क्या करता है? एक से अधिक क्रियाएं करता है। यानी कितनी क्रियाएं करता है? दो क्रियाएं करता है। तो देखो, यानी एक ही कर्ता दो क्रियाओं को करता है। जब एक ही कर्ता के द्वारा दो क्रियाओं को निरंतरता से किया जाता है, निरंतरता से किया जाता है, तो का मतलब तो पूर्वकाले, यानी पूर्वकाल में, तो पूर्वकाल यानी तो पूर्वकालिक क्रिया में, पूर्व का मतलब पहले से चली आ रही क्रिया में, तो पूर्वकालिक क्रिया में त्वा प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? त्वा प्रत्यय होता है। क्त्वा प्रत्यय कौन सा प्रत्यय होता है? त्वा प्रत्यय होता है। क्त्वा प्रत्यय होता है, ठीक है। जब एक ही कर्ता के द्वारा दो क्रियाओं को निरंतरता से किया जाता है, या एक कर्ता दो या दो से अधिक क्रियाओं को करता है, लगातार करता है, तो जो पहले से चली आ रही जो क्रिया होती है, जो पहले वाली क्रिया है या पूर्वकालिक जो क्रिया है, उस क्रिया में हम क्या करते हैं? क्त्वा प्रत्यय करते हैं। जैसे राम पढ़ने के लिए जाता है, जैसे राम पढ़ने के लिए जाता है, जैसे राम पढ़ने के लिए जाता है। बताओ कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है। व्यक्ति का नाम क्या है? कर्ता एक है, राम। कितनी क्रियाएं करता है? दो, पढ़ना और जाना। कितनी क्रियाएं कर रहा है? पढ़ना व जाना। तो पहले से जो क्रिया हो रही है, पहले वाली जो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पढ़ना। तो बताओ पढ़ने के यानी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो यहाँ पूर्वकालिक जो क्रिया है, कौन सी बात कर रहा हूं मैं? किसकी बात कर रहा हूं? पूर्वकालिक क्रिया। इस पूर्वकालिक क्रिया में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? क्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा होगा भैया? क्त्वा प्रत्यय होगा। कौन सा होगा? क्त्वा प्रत्यय होता है। देखिए कौन सा प्रत्यय होगा? क्त्वा प्रत्यय होता है, ठीक है। किसमें होगा? पूर्वकालिक क्रिया में। तो राम पठित्वा क्या करता है? पढ़ने के लिए, या पठितुम। अब तुमुल प्रत्यय की बात नहीं कर रहा, अब वहां पे भी देखो आप दो क्रियाएं हो रही थी, तो एक से अधिक, यानी एक तो क्रियार्था क्रिया थी और एक मुख्य क्रिया थी। वहां पे भी तो तुमुल प्रत्यय पढ़ा था, वहां पे भी आप लोगों ने दो क्रियाएं पढ़ी है, यहाँ पे भी दो क्रिया हैं। तो पढ़ने के लिए जो जाता है, तो यहाँ जो क्या करता है? क्त्वा प्रत्यय हो जाता है। और क्त्वा प्रत्यय करने से बताओ, जो पूर्वकालिक, तो राम पठित्वा गच्छति, है ना, पढ़ने के लिए जाता है। तो यहां देखिए कि सूत्र ये कहता है कि समान कर्तृकयो पूर्वकाले, कि समान कर्ता हो और एक से अधिक क्या हो? क्रियाएं हो। तो पूर्वकाली यानी पूर्वकालिक क्रिया में क्त्वा प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भैया? क्त्वा प्रत्यय होता है, ठीक है। देखिए क्त्वा प्रत्यय में ठीक है, कौन से प्रत्यय की बात कर रहा हूं? क्त्वा प्रत्यय में, ठीक है।
कै की ईट संज्ञा हो जाएगी किसकी भैया, कै की, क्योंकि हमने जो सूत्र पढ़ा था लसक व तद्धिते, तो वो सूत्र ये कहता है तद्धित प्रत्ययों के अलावा ल से और कै वर्ग का मतलब कै ख ग घ क ख ग घ ङ, यानी इनकी क्या हो जाती है, ईट संज्ञा हो जाती है। तो कै की ईट संज्ञा होकर, ईट संज्ञा होकर त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है भैया, त्वा, त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है। कत्वा प्रत्यय में कै की संज्ञा होकर त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है। ठीक है। दूसरी बात, कित, कित का मतलब कै, कै की ईट संज्ञा हो गई, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कित। कित होने के कारण, होने के कारण। अब जो भी कित को मानकर जो भी कार्य होते हैं, यानी कित की ईट संज्ञा होने के कारण कित को मानकर जो भी कार्य होते हैं, यानी किंगतिच सूत्र जो पढ़ा था, किंगतिच सूत्र में हमने यही पढ़ा था ना कि कित को मानकर जो भी कार्य होंगे उन सभी कार्यों की बात करें तो कित क्या मतलब क्या, कित संज्ञा कर दी। तो कित को होने के कारण यानी कित को मानकर जो भी कार्य होंगे उन कार्यों की बात करें तो कित को मानकर ये कौन कौन से कार्य होते हैं, कि ना तो गुण कार्य होता है ना ही वृद्धि कार्य होता है। किंगतिच सूत्र ये कहता है कित में और ङित में गुण एवं वृद्धि कार्य का क्या होता है, निषेध होता है। तो कित होने के कारण गुण एवं वृद्धि कार्य नहीं होगा। कौन कौन सा कार्य नहीं होगा, कि ना तो गुण कार्य होगा और ना ही क्या होगा, वृद्धि कार्य होगा। तो कित को मानकर होने वाले कार्य होने के कारण गुण एवं वृद्धि कार्य नहीं होगा। जो सेठ धातुएं होगी, तो धातुओं की बात करेगी इनकी, सेठ धातु, सेठ धातु में इट का आगम होगा। कौन सी धातु की बात कर रहे हैं, सेठ धातुओं में। और सेठ धातुओं में क्या होगा, किसका आगम होगा, इट का आगम होगा। जो भी सेठ धातुएं होगी उन धातुओं की बात करें तो कुछ धातुओं में हम लोग किसका आगम करेंगे, इट, और कुछ मतलब यहाँ जो हमारे गण है एक सेठ धातुएं, ऐसी धातुएं अनिट धातुएं होती है कुछ तो, और एक होती है सेठ धातुएं। तो जो सेठ धातुएं होती है उन धातुओं की बात करें तो इट का आगम होगा। देखिए कत्वा, कत्वा किसकी बात कर रहा हूं मैं, कत्वा, तोसुन और एक है कसुन। और इससे पहले पढ़ा था आप लोगों ने तुमुन प्रत्यय, है ना। कत्वा, तोसुन और कसुन ये प्रत्यय तीन है। तो अब तो ये दो तो हमारी चलते नहीं है, ठीक है। अब हमारे प्रत्यय कौन सा चलता है, कत्वा प्रत्यय चलता है ना। तो कत्वा, कत्वा प्रत्यय, प्रत्यय से बनने वाले, बनने वाले, कत्वा प्रत्यय से बनने वाले रूप अव्यय। अव्यय का मतलब हमने पहले भी चर्चा करी है, जिसमें व्यय नहीं होता अविकारी शब्द के रूप में प्रयुक्त होंगे। यानी कत्वा प्रत्यय से बनने वाले रूप अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अव्यय यानी कत्वा, तोसुन और कसुन प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। तो कत्वा प्रत्यय से बनने वाले रूप अव्यय के रूप में प्रयुक्त होंगे, होंगे। इसलिए, इसलिए, इसलिए इसके, इसलिए, इसलिए इसके रूप, इसलिए इसके, इसलिए इसके रूप अव्यय के, यानी इसके रूप एक ही लिंग में, एक ही लिंग का मतलब यहाँ कोई लिंग नहीं है, यानी जो रूप बनेगा वही रूप रहेगा, अलग अलग लिंगों में अलग अलग रूप नहीं चलेंगे। तो अव्यय का मतलब ये हुआ कि अव्यय वह होता है कि जिसके अंदर तीनों वचनों में, तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है।
तो जो हमारा रूप बनेगा वह तीनों लिंगों में प्रयुक्त नहीं होगा। तीनों लिंगों मतलब अलग अलग लिंगों में अलग अलग रूप नहीं बनेगा, अलग अलग वचनों में अलग अलग रूप नहीं बनेगा, अलग अलग विभक्तियों में अलग अलग रूप नहीं बनेगा। तो खत्वा प्रत्यय से बनने वाले रूप अव्यय के रूप में प्रयुक्त होंगे, इसलिए इसके रूप एक ही रूप में चलेंगे, यानी इसके एक ही रूप चलेंगे। इसके क्या चलेंगे भैया, इसके एक ही रूप चलेंगे, चाहे कोई सा ही लिंग हो, कोई सा ही वचन हो और कोई सी विभक्ति हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बात करें वापस दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। प्रत्यय का नाम क्या है, कत्वा प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है, कत्वा प्रत्यय। और कत्वा प्रत्ययों की बात करें तो समान कर्तृकयोः पूर्वकालिक सूत्र कहता है जब एक ही कर्ता के द्वारा दो से अधिक क्रियाएं की जा रही हो तो पूर्वकालिक क्रिया में कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा प्रत्यय की बात करें तो कत्वा प्रत्यय में कैकित संज्ञा होकर त्वा शेष रहता है, कैकित संज्ञा होगी इसलिए इस कित कहते हैं। और कित के मानकर होने वाले सभी कार्यों के अर्थात गुण एवं प्रतिकार्य नहीं होगा। कित होने के कारण गुण एवं प्रतिकार्य नहीं होगा। सेठ धातुओं में इट का आगम होगा और कत्वा से बनने वाले जो रूप हैं वो अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो गए, इसलिए इनके रूपों यानी जो रूप है अलग अलग नहीं चलेंगे, यानी एक ही रूप प्रयुक्त होगा। यानी अब कहीं किसी के मन में चल रहा हो कि नहीं भाई इसमें तो पुल्लिंग में ये बनेगा, स्त्रीलिंग में ये बनेगा, नपुंसकलिंग में ये बनेगा, नहीं, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्ति में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बात करें उदाहरण की, जैसे आप उदाहरण की चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें जैसे पट धातु है, धातु कौन सी है, पट धातु है। जैसे चल धातु, जैसे खाद धातु है, हस है ना, ये धातु जैसे पट, चल, खाद, हस, रक्ष है ना। तो इन धातुओं में अब इससे पहले जो देखो आप लोगों ने कार्य किया था तय और कत्वतु कार्य में, जो यण जो इगन्य संप्रसारण सूत्र से जो संप्रसारण कार्य किया था कि हमने क्या किया था वहां पे ई उ री री, यानी यह वर्ग को क्या कर दिया था, यह वर्ग को क्या कर दिया था, यह के स्थान पे ई, वह के स्थान पे उ, री के स्थान पे र के स्थान पे री और ल के स्थान पे द्रि का कार्य जो किया था वो कार्य यहाँ पर भी होगा, उसी की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो कुछ धातुएं ऐसी है जिन धातुओं में अगर हमें यह व ल दिखाई देता है तो हम उनको संप्रसारण का कार्य करेंगे। ठीक है, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर ली थी हम लोगों ने, अब उसके बारे में अब अलग से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे धातु की बात करें, रक्ष धातु, जैसे मान लो मुद धातु है, धातु कौन सी है, मुद धातु है। धातु है मान लो विद धातु है, धातु कौन सी है, विद धातु है। धातु है यज, धातु कौन सी है, यज धातु है। जैसे धातु है पृछ, धातु कौन सी है, पृछ धातु है। धातु कौन सी है, पृछ। धातु की बात करें स्वप, धातु कौन सी है, स्वप। धातु की बात करिए वप, धातु कौन सी है, वप, है ना। यह हो गया, वह हो गया, री हो गया, है ना। जैसे वद, धातु कौन सी है, वद। ठीक है, जैसे धातु है ग्रह, धातु कौन सी है, ग्रह। धातु कौन सी है, ग्रह धातु है। ठीक है, एक धातु है वस, धातु कौन सी है, वस धातु, है ना। इस धातु की बात करें तो देखिए, इस धातु की बात करेंगे तो कुछ अलग अलग, कुछ धातु में अलग अलग रूप बनेंगे, है ना। धातु की जैसे बात करें तो सामान्य धातु जैसे पा, धातु कौन सी है, पा, और पा का रूप क्या बनता है, पिब। जैसे धातु है गम, है ना, गम। जैसे गम का क्या बनता है, गत्वा। धातु है जैसे लिख, धातु कौन सी है, लिख, और लिख का दोनों रूप प्राप्त होंगे यहाँ पर। देखो लिख धातु है, धातु की बात करें लिख, जैसे गम हन, धातु कौन सी है, गम धातु है, हन धातु है। जैसे तन धातु है, रम धातु है, रम, धातु कौन सी है, रम। देखिए सामान्य कार्य है। अब देखो चर्चा करते हैं, धातु कौन सी है, पट, और हमने एक प्रत्यय का काम कर रहे हैं जिस प्रत्यय का नाम क्या है, कत्वा प्रत्यय है। और कत्वा प्रत्यय से बनने वाले रूप किस में चलते हैं, अव्यय के रूप में चलते हैं, इसलिए तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी व्यक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही रूप हमारे सामने जो रूप बनता है वही रूप रहता है। ठीक है, कत्वा में क्या की संज्ञा हो गई तो बचता क्या है, त्वा। क्या बचता है भैया, त्वा। कुछ धातुएं ऐसी है जिनमें इट का आगम होगा, धातु कौन सी है, पट, सेठ धातु है, रूप क्या बन जाएगा, पटित्वा। क्या बन गया, पटित्वा।
देखो धातु कौन सी है, चल, चल का क्या बनेगा, चलित्वा। धातु कौन सी है, चल, क्या बन जाएगा, चलित्वा। धातु कौन सी है, खाद, क्या बन जाएगा, खादित्वा। क्या बन जाएगा, खादित्वा। धातु कौन सी है, हस, हस से क्या बन जाएगा, हसित्वा। क्या बनेगा, हसित्वा। रक्ष से क्या बन जाएगा, रक्षित्वा। क्या बनेगा, रक्षित्वा। बताइए, पट से पट क्या बनता है, पटित्वा। चल से चलित्वा, खाद से खादित्वा, हस से हसित्वा, रक्ष से रक्षित्वा। देखिए धातु है का क्या नाम है, मु धातु है। धातु का नाम क्या है, मु। देखो धातु कौन सी है, मु, और द है तो क्या बनेगा, मु इटकागम मुदित्वा। क्या बन गया, मुदित्वा। धातु कौन सा है, वी, और क्या बनेगा, वी का विदित्वा। वी का क्या बनेगा, विदित्वा। धातु कौन सी है, वी, और वी का क्या बनेगा, विदित्वा। अब देखिए वही संप्रसारण का कार्य करेंगे, ठीक है। बताओ, जय है ना, य जय। अब यहाँ देखिए जो यज जो है धातु है हमारी, उस यज धातु को हम क्या करेंगे, देखो य के स्थान पे क्या होता है, ई, ठीक है। जय और जय, देखो जय और क्या तय आगे होने के कारण जो हमने ष्टुत्व कार्य किया तो वो भी यहाँ होगा। तो बताओ ये का क्या बनेगा, ईष्टवा। इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अब ये विशेष है, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये सब ये क्या है, विशेष। ये सब विशेष उदाहरण हैं, वो सामान्य उदाहरण है ऊपर, ये कौन से हैं, विशेष उदाहरण। बताओ यज का क्या बनेगा, इष्टवा। यज का क्या बनेगा, यज का क्या बनेगा, यज का बनेगा इष्टवा। यज का क्या बनेगा, इष्टवा, ठीक है। धातु की बात करें, पृछ। बताओ धातु कौन सी है, पृछ। बताओ धातु कौन सी है, पृछ धातु है। और देखो प्री का रे है ना, री का बताओ क्या हो जाएगा, इस री का, यह का हमने क्या कर दिया इधर, देखो यह का क्या किया, ई। तो री, रे का क्या करेंगे, रे के स्थान पे री करेंगे, रे करेंगे ना, तो शब्द क्या बन जाएगा, पृष्ठवा। छ, वही रूप हो गया, वही कार्य हो रहा है ना। आ जाओ स्वप, देखो सु है ना, और स्वप में वह का है ना, वह, तो वह का क्या हो जाएगा, ऊ। तो बताओ क्या होगा, उपत्वा। उपत्वा क्या बन जाएगा, उपत्वा। क्या बन रहा है, उपत्वा। स्वप का क्या बनेगा, अरे सॉरी, स्वप का नहीं बनेगा, वप का बनेगा, वो तो हमने गलत लिखा है इसको। स्वप का बताओ क्या बनेगा, वप का बनेगा वह का मतलब क्या होता है, ऊ, बाद में क्या है प, बाद में क्या है त्वा, तो क्या बन गया, उपत्वा। स्वप, देखो स्व स है ना, ऊ लाएंगे, वह को हटाएंगे तो वह के स्थान पे क्या आ जाएगा, ऊ, तो बताओ क्या बन जाएगा, सुप्तवा। क्या बन जाएगा, सुप्तवा। वद, वद धातु है, वद को बताओ वह के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऊ, तो बताओ वह का क्या हो जाता है, ऊ, और ऊ का उदित्वा बन जाएगा। ऊ का क्या बन जाएगा, उदित्वा। क्या बनेगा, उदित्वा। बताओ गृह धातु है ना, रह है, रह का क्या कर देंगे, री, रूप क्या बन जाएगा, गृहीत्वा। बस देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसमें देखो हमारे सामने जो ई का कार्य कर रहे हो, ई कौन सी हो रही है, वृद्धि हो रही है। गृह का क्या बनेगा, गृहीत्वा। ग्रह का क्या बनेगा, गृहीत्वा, ठीक है। वस धातु कौन सी है, वस। धातु कौन सी है, वस, और वस का क्या बनेगा, उस, तो क्या बन जाएगा, वह के स्थान पे ऊ गया तो क्या बन जाएगा, उसित्वा। वह के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऊ, और ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, स, और स का मतलब यहाँ आगे तय है ना, तो मूर्धन्य से हो जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, उसित्वा। ष्टुत्व कार्य हो गया। बताओ पा का क्या बनता है, पा का पिब, और क्या बन जाता है, पित्वा। पा का क्या बनता है, पित्वा। धातु कौन सी है, पा धातु है, और पा को क्या बनता है, पित्वा। क्या बनता है, पित्वा। गम का बनता है, गत्वा। धातु क्या है, गम, मैं का लोप। लिख धातु जो है ना, इसका रूप तो ये बनेगा, लिखी इटागम होगा, लिखित्वा। लेकिन इसका एक रूप और बनता है, वो क्या बनता है, लेखित्वा। यहाँ गुण कार्य भी कर रहे हैं, इस शब्द के लिए ये कार्य होता है। कहीं ये नहीं सोचे कि गुण कार्य का तो आपने निषेध किया था, किंगति जैसा कै की संज्ञा होने के कारण कित हो गया था, और जब कित हो गया था गुण एवं वृद्धि कार्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखो इस शब्द की बात करें, लिख धातु की बात करेंगे तो लिख का क्या बनेगा, लिखित्वा भी बनता है और लेखित्वा भी बनता है। हन धातु से क्या बनता है, न का लोप, हत्वा। रम से, रम धातु में का लोप क्या बनेगा, हत्वा। रम का क्या बनेगा, रत्वा। हन से हत्वा, तन से तनित्वा।
ठीक है, देखिए कत्वा प्रत्यय एक बार रिपीट करता हूं शुरू से मैं। प्रत्यय का नाम था कत्वा प्रत्यय। देखिए प्रत्यय का नाम क्या है? कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय कौन से अर्थ में होता है? समान कर्तृकयो पूर्वकाली कहता है कि एक से अधिक कर्ता हो, यानी एक ही कर्ता के द्वारा एक से अधिक क्या की जा रही हो? क्रियाएं की जा रही हो, और एक से अधिक क्रियाएं की जा रही हो तो पूर्वकाली क्रिया में कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा प्रत्यय में क्या की संज्ञा हो जाती है और शेष क्या रहता है? त्वा रहता है। क्या की संज्ञा होने के कारण कित हो गया, तो कित होने के कारण गुणे में वृद्धि कार्य नहीं होता है। शेष धातुओं में क्या होता है? इट का आगम होता है। कत्वा प्रत्यय से बनने वाले जो रूप हैं वो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए अव्यय बन जाते हैं। और जब अव्यय बन जाते हैं तो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो शेष धातु है उनमें क्या करते हैं? इट का आगम करते हैं। धातु कौन सी है? पट। रूप क्या बनेगा? पटित्वा। पट से क्या बनता है भाई? पटित्वा। चल से क्या बनता है? चलित्वा। खाद से क्या बनता है? खादित्वा। हंस से क्या बनता है? हसित्वा। रक्ष से रक्षित्वा। मुद से मुदित्वा। विद से विदित्वा। यज से इष्टवा। यज से क्या बनेगा? इष्टवा। यज से क्या बनेगा? इष्टवा। यज से क्या बनेगा? इष्टवा। धातु कौन सी है? यज धातु है, और यज धातु से रूप कौन सा बनता है? इष्टवा। देखो जय हलंत वाली है ना, तो यहाँ टै भी क्या होगा? हलंत होगा। पृछ से क्या बनेगा? पृष्ठवा। ठीक है, यज से इष्टवा, पृछ से पृष्ठवा। देखो इंपॉर्टेंट है दोनों, एक बार मैं लिख देता हूँ। यज से इष्टवा और पृछ से पृष्ठवा। यज से इष्टवा, पृछ से क्या बनेगा? पृष्ठवा। स्वप से सुप्त्वा, वप से उप्त्वा, वद से उदित्वा, और ग्रह से ग्रहित्वा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। वस से उसित्वा, वस से उसित्वा। पा से पित्वा, गम से गत्वा, लिख से लिखित्वा या लेखित्वा, हन से हत्वा, रम से रत्वा। ठीक है मित्रों, यह है हमारा एक प्रत्यय था जिसका नाम था कत्वा प्रत्यय। अब हम बात करें एक प्रत्यय कत्वा और एक का है कत्वा के साथ एक चलता है प्रत्यय जिसका नाम है ल्यप प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है? ल्यप प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है? ल्यप प्रत्यय। देखिए यह जो प्रत्यय होता है कत्वा के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है? कत्वा के स्थान पर। इसके सूत्र की बात करें तो इसका नाम है कत्वा तोसुन कसुन। इसका नाम देखो समासे, समासे अनये, समासे अनय पूर्वो, समासे अनय पूर्वो। देखो क्या लिखा है? समासे अनय पूर्वो कत्वा कत्वो ल्यप। देखो क्या लिखा है? समासे अनय पूर्वो, समासे अनय पूर्वो कत्वो ल्यप। देखो समासे नय अनय पूर्वो, अनय, अनय का मतलब अनय समास को छोड़ करके। देखो समासे समास में होता है ये कार्य। कत्वो ल्यप, कत्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय हो रहा है? ल्यप प्रत्यय हो रहा है। देखो सूत्र क्या कह रहा है? अब देखो जो भी हमने प्रत्यय पढ़ा था इससे पहले एक प्रत्यय पढ़ा, यानी कत्वा। कौन सा पढ़ा? कत्वा। तो प्रत्यय का नाम क्या था? कत्वा, और कत्वा के स्थान पर कौन सा हो रहा है? ल्यप हो रहा है। आप तो इतना सा जान लो, कत्वा पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा? ल्यप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय का नाम क्या है भैया? ल्यप प्रत्यय। ल्यप का एक सूत्र है, क्या नाम है सूत्र का? समासे अनय पूर्वो कत्वो ल्यप। समासे अनय पूर्वो कत्वो ल्यप। क्या कहता है? समासे, समासे यानी समास में। अब देखो क्या लिखा गया है? समासे, समास का मतलब समास में। अनय पूर्वो, अनय समास को छोड़ करके, यानी अनय समास के अलावा, है ना। कत्वो, कत्वो यानी कत्वा के स्थान पर, प्रत्यय के स्थान पर कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय होता है ना। तो समास के प्रसंग में, समास के प्रसंग में, ठीक है, तो समास के प्रसंग में नए समास को छोड़कर, है ना, नया समास को छोड़कर, नए समास को छोड़कर, देखो समास के प्रसंग में नए समास को छोड़कर, है ना, कत्वा, कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। ल्यप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भैया? ल्यप प्रत्यय होता है।
समासे अनय पूर्वो कत्वो ल्यप सूत्र ये कहता है कि समास के प्रसंग में नए समास को छोड़कर कत्वा प्रत्यय के स्थान पर कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय होता है। किसके स्थान पर होता है भैया? कि यह जो प्रत्यय होता है, इस प्रत्यय की बात करें तो स्वयं एक प्रत्यय नहीं है ये। किसी के मन में हो कि ल्यप प्रत्यय है, भैया ल्यप प्रत्यय होता तो किसी के स्थान पर नहीं होता। तो ये तो यूं समझिए कि हमारा जो प्रत्यय अभी पढ़ रहे थे कत्वा प्रत्यय, उसी कत्वा प्रत्यय का क्या है भेद समझिए, और कत्वा के स्थान पर यह प्रत्यय होता है ना। कि कहने का मतलब ये हुआ कि समास हो, कोई समास का प्रसंग चल रहा हो, नए समास का प्रसंग नहीं हो, तब तो कत्वा के स्थान पर इसको हम कौन सा प्रत्यय करेंगे? ल्यप प्रत्यय होता है ना। अब देखो, अब यहां जो देखो ये कार्य हो गया। अब यहां देखो कत्वा के जो काम होंगे वो सब किसके होंगे? इसी को होंगे। जब कत्वा को जो कार्य कर रहे हैं वही सारे कार्य किसको करेंगे? इसको करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कत्वा के स्थान पर हो रहा ना, तो कत्वा के स्थान पर हो रहा तो ये क्या हो रहा है? ल्यप हो रहा है। वैसे ल्यप की बात करें, ल्यप है ना, ल्यप प्रत्यय में देखो पै की संज्ञा हो जाएगी। कौन सा सूत्र से? हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र क्या करता है? अंतिम पै की क्या कर देता है? इत संज्ञा कर देता है। ल की लसकवा तद्वितीय कहता है, ल सक और की होने के बाद अतद्वितीय नहीं, तद्वित प्रत्यय को छोड़ करके ल की भी क्या हो जाती है? इत संज्ञा। तो क्या ल्यप प्रत्यय में ल व पै की इत संज्ञा होकर, कौन सी संज्ञा की बात कर रहे हैं हम लोग? इत संज्ञा होकर ल्यप प्रत्यय में ल व पै की इत संज्ञा होकर यह शेष रहता है। क्या शेष रहता है भैया? यह शेष रहता है। ठीक है, इसमें क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। ल्यप में ल व पै की संज्ञा होकर क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है ना। दूसरी बात, ठीक है, कत्वा के स्थान पर ल्यप होने के कारण है ना, होने के कारण। अब कत्वा में हमने कौन सा कार्य नहीं किया था? गुण एवं वृद्धि कार्य नहीं किया था। कुछ धातुएं ऐसी थी जिसमें इटकागम किया था, तो सारे कार्य वो के वो ही होंगे। कत्वा के स्थान पर कत्वा को कौन सा प्रत्यय माना गया? कत्वा से बनने वाले रूप अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो इसके रूप में भी अव्यय के रूप में चलेंगे। तो कत्वा के स्थान पर लप होने के कारण है ना, क्या क्या होगा? गुण एवं वृद्धि कार्य नहीं होगा, वृद्धि कार्य नहीं होगा। जो हमने कत्वा में कार्य किया था वो सब इसमें भी नहीं होगा, यानी गुण एवं वृद्धि कार्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, जब गुण वृद्धि कार्य नहीं कर रहे हैं तो है ना, और सेठ धातुओं को क्या हो जाएगा? सेठ धातुओं को इट का आगम होगा, इटागम होगा। ठीक है, तीसरी बात, कत्वा प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्द क्या हो जाते हैं? अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं ना, तो इससे बनने वाले रूप अव्यय के रूप, यानी इससे बनने वाले रूप अव्यय के रूप में प्रयुक्त होंगे। इसलिए कोई भी वचन हो, कोई भी विभक्ति हो, कोई भी लिंग हो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे बनने वाले रूप अव्यय के रूप में प्रयुक्त होंगे। तो कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो कत्वा के स्थान पर लेप होने के कारण गुण एवं वृद्धि कार्य नहीं होगा। जो कत्वा को जो कार्य कर रहे थे हम लोग, गुण एवं वृद्धि कार्य का निषेध कर रहे थे, जैसे हम लोग उन धातु को इटकागम कर रहे थे, इससे बनने वाले जो भी रूप थे उनका अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो रहे थे। तो यहाँ पर भी ये जो बनने वाले रूप है सारे अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो जाएंगे। सामान्यतः, अब देखो सामान्यतः ठीक है, बात कर रहे हैं सामान्यतः धातु से पूर्व का मतलब पहले, धातु से पूर्व का मतलब पहले, सामान्यतः धातु से पूर्व उपसर्ग के होने पर
कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है, ल्यप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भैया? ल्यप प्रत्यय होता है। कब होता है? सामान्यतः धातु से पूर्व यानी पहले उपसर्ग के होने पर कत्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय होता है। देखिए अब यहां देखो, ये जो प्रत्यय हो रहा है किसके स्थान पर हो रहा है? धातु से पूर्व क्या होना चाहिए? उपसर्ग हो। धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाए, और धातु से पूर्व यानी पहले उपसर्ग के होने पर सामान्यतः बात करें कि जो ल्यप प्रत्यय कहाँ होता है? समास के होने पर हमने कहा कि सामासिक पद हो या समास के होने पर नए समास को छोड़ करके कत्वा के स्थान में ल्यप होता है, ये तो हमने पढ़ा। और ल्यप कत्वा को मानकर होने वाले सभी कार्य ल्यप के भी हो जाएंगे, तो यहाँ गुणवर्धी कार्य भी नहीं होगा, सेठ धातु का आगम भी हो जाएगा। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द रूप में अव्यय के रूप में भी बन जाएंगे, तो अव्यय के रूप में बन जाएंगे तो तीनों वचनों में, लिंगों वचनों विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहूँ कि सामान्यतः हम बात करें तो इसका मतलब यह है, आप यहाँ समझना कि सामान्यतः धातु से पूर्व यानी पहले, धातु से पहले क्या होना चाहिए? कोई उपसर्ग हो। धातु से पहले उपसर्ग होने पर कत्वा के स्थान पर क्या होता है? कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भैया? ल्यप होता है। किसके स्थान पर होता है? कत्वा के स्थान पर। ठीक है, जैसे हमने अब चर्चा करी, अब जैसे कैसे, अब जैसे हमने एक धातु पढ़ी थी, जैसे पट धातु पढ़ी, और हमने एक प्रत्यय लगाया था, प्रत्यय का नाम था कत्वा प्रत्यय। पढ़ा था नहीं ये वाला? ठीक है, ये पढ़ा। तो वहां पे हमने क्या किया? पट धातु कत्वा प्रत्यय बनाया। अब देखो, अब इस पट से पहले एक उपसर्ग लगा दिया मैंने, सम। अब बताओ क्या बन गया? पट प्लस कत्वा। जैसे ही कत्वा लगाया तो कत्वा के स्थान पर क्या हो गया? ल्यप हो गया। क्यों? क्योंकि कत्वा के स्थान पे क्या होता है? ल्यप होता है। कब होता है? सामासिक पद हो या तो समास कार्य हो रहा हो, या धातु से पहले क्या हो? उपसर्ग हो। तो धातु से पहले देखो इधर उपसर्ग आ गया ना, जैसे ही उपसर्ग आया और धातु से पहले उपसर्ग आएगा तो यहाँ बताओ क्या करेंगे हम लोग? अब पट ऐसे हो गया ना, सम पट ल्यप। कहने का मतलब ये हुआ, आपने पहले कार्य किया था पट धातु कत्वा प्रत्यय, किया था कि नहीं? पट धातु को कौन सा कार्य किया था? कत्वा कार्य किया था। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पट धातु कत्वा प्रत्यय है, तो कत्वा के स्थान पे क्या लाएंगे? ल्यप। कत्वा के स्थान कौन सा प्रत्यय हो गया? ल्यप प्रत्यय हो गया। तो कत्वा के स्थान में ल्यप कब होगा? जब या तो क्या हो? सामान्यतः किसी धातु से पहले क्या हो? उपसर्ग हो। धातु कौन सी है? पट, और इस पट से पहले क्या लगा दिया? उपसर्ग लगा दिया। ये क्या है भाई साहब? उपसर्ग है। जैसे ही उपसर्ग लगाएंगे तो यहाँ पर देखो कौन सा प्रत्यय आ गया? ल्यप आ गया। उपसर्ग के आते ही कौन सा आ गया? ल्यप। तो ल्यप आ गया तो अब ल्यप को कार्य करेंगे, मतलब ल्य की और पै की हो गई इत संज्ञा, ये वाला रूप बन गया। ल्यप के स्थान पे क्या रहता है भैया? यह रहता है। ठीक है, ल्य के स्थान पे क्या होता है? ये रहता है ना। अब यहाँ पर देखो कुछ क्या है कि वलादी नहीं होने के कारण देखो क्या करते हैं, जो ल्यप में है ना, कुछ धातु ऐसी भी है जिसमें हम तुक का आगम भी करेंगे, वो आगे की चर्चाएं हैं। लेकिन यहाँ देखना कि कुछ धातु ऐसी है कि जिन इट का आगम प्रसंग जो हमने पढ़ा था कि ल्यप प्रत्यय में लय व पै की संज्ञा हो जाती है, लय यही शेष रहता है, इट का आगम प्रसंग नहीं रहता, क्योंकि वलादी नहीं होने के कारण। अब यहाँ इट आगम तो होता था, कत्वा में हो रहा था, लेकिन अगर ल्यप में क्या कर रहे हैं हम? ल्यप में लय व पै कर रहे हैं, ल्यप अलग प्रत्यय भी तो है, वलादी प्रत्यय नहीं है, इसलिए इट का आगम वैसे नहीं भी होगा। जैसे कत्वा को मान करके हम सभी कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पर देखो क्या है कि वैसे सेठ धातुओं में इट का आगम होगा, लेकिन यहाँ वलादी है। वलादी का मतलब वलादी नहीं है, सॉरी वलादी नहीं है, और वलादी होता तो इट का आगम होता है। तो वलादी नहीं होने के कारण यहाँ जो ल्यप प्रत्यय है, इस ल्यप प्रत्यय की बात करें तो ल्यप प्रत्यय वलादी प्रत्यय नहीं है ना। तो यहाँ देखो एक लाइन और लिख लेते हैं, यह है ल्यप प्रत्यय वलादी क्या नहीं है, स्वयं की बात करें। अब ल्यप जब ये कार्य करेंगे, अरे भाई यहां तक तो इट का आगम हो गया, लेकिन जैसे ल्यप आ गया, उपसर्ग आ गया, अब ये प्रत्यय चेंज हो गया, तो प्रत्यय चेंज हो गया, ल्यप प्रत्यय वलादी नहीं है, नहीं होने के कारण इट आगम नहीं होगा। इट का आगम क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कत्वा में तो इट का आगम होता है, लेकिन यहां पर
जैसे हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और लेप प्रत्यय वलादी नहीं है और वलादी नहीं होने के कारण इट का आगम नहीं होगा, तो इसका मतलब इट का आगम अब नहीं करेंगे। ठीक है, देखो पहली बात तो धातु है पट, पट धातु से कत्वा प्रत्यय किया, धातु कौन सी है, पट धातु है, पट धातु से कत्वा प्रत्यय किया, जब कत्वा प्रत्यय किया तो रूप इट का आगम भी हो रहा था, त्वा के स्थान पे त्वा पटित्वा बन रहा था। लेकिन जब इससे पहले हमने एक उपसर्ग लगा दिया सम, तो सम जैसे उपसर्ग लगाया कत्वा के स्थान पे क्या हो गया, लेप हो गया। जब लेप हो गया तो फिर इट का आगम होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि नहीं भैया यह वलादी हो गया। अब क्या हो गया, वलादी, यानी वलादी नहीं है, वलादी नहीं है। अगर वलादी होता, यहाँ तक वलादी है तो वलादी हो तो इट का आगम हो रहा था, अब यह वलादी नहीं है, तो वलादी नहीं है तो क्या करेंगे, इट का आगम करेंगे, नहीं करेंगे। तो इट का आगम नहीं करेंगे तो अब हम लेप के स्थान लेके और पैक की संज्ञा करके क्या शेष रह जाएगा, यह शेष रह जाएगा। तो अब हमारा जो शब्द था ऐसे बन गया समपटय, मिला करके लिखेंगे शब्द क्या बन जाएगा, समपटय। क्या बन गया, समपटय। क्या रूप बन जाता है भैया, समपटय। देखो शब्द क्या बन गया, समपटय। रूप क्या बनता है, समपटय। देखो समपटय। जो इससे पहले हमने उदाहरण पढ़े, जैसे मान लो, जैसे उदाहरणों की बात करूं, जैसे आप लोगों ने ये उदाहरण पढ़े, तो इन उदाहरणों से पहले यहाँ तो इट का आगम कर रहे थे, पटित्वा चलित्वा खादित्वा, यहाँ कत्वा कार्य कर रहे थे, कत्वा के स्थान पे लेप करेंगे, लेकिन लेप करते ही हमें इधर क्या आएगा, उपसर्ग आएगा सामान्यतः, तो उपसर्ग आएगा तो इट का आगम नहीं होगा। ठीक है, हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब जैसे हम कुछ उदाहरणों की बात करें, जैसे वी हास्य, फिर आ गया हमारा कौन सा प्रत्यय, कत्वा, और कत्वा के स्थान पे हमने क्या कर दिया, लेप। बताओ क्या बन जाएगा, विहस्य। वी धातु हस पर वी उपसर्ग हस धातु से कत्वा प्रत्यय करे, और जैसे ही वी आया तो वी के इस पे के स्थान पर क्या कर देंगे हम लोग, अब लेप कर देंगे। रूप क्या बन जाएगा, विहस्य। क्या बन जाएगा, विहस्य। क्या बन जाएगा भैया, विहस्य। क्या बन जाएगा, विहस्य। जैसे अब जो भी हम बात करें, जैसे एक उपसर्ग है सम, कौन सा उपसर्ग है, सम। जैसे धातु आ गई रक्ष, धातु कौन सी है, रक्ष। जैसे बात करें सम, जैसे धातु है, जैसे हमारा कोई भी उपसर्ग है सम, धातु थी हमारी पृछ, धातु कौन सी थी, पृछ। ठीक है, बात करें जैसे आ प्लस धातु कौन सी है, विद, आ प्लस विद, धातु कौन सी है, आ प्लस विद। जैसे धातु की बात करें, जैसे सम धातु थी, गृह धातु थी, है ना, पढ़ा था ना, गृह धातु, शम दन ग्रह। जैसे आ प्लस धातु कौन सी है, दा, आ प्लस दा धातु कौन सी है, आ दा। ठीक है, जैसे धातु की बात करें, धातु की से प्र प्लस गा, धातु कौन सी है, प्रदन गा। धातु की बात करें जैसे नी, धातु कौन सी थी, पा। ठीक है, धातु है आ प्लस लिख, धातु कौन सी है, आ उपसर्ग लिख धातु है, आ लिख, है ना। जैसे सम धातु कौन सी है, जैसे सम उपसर्ग है, और धातु की बात करें तो धातु है, मान लो कोई सी धातु आ गई, जैसे यम धातु है ना, धातु कौन सी है, यम, सम प्लस यम। धातु कौन सी है, सम प्लस यम, से वी प्लस रम। ठीक है, देखिए इन धातुओं में आप देख रहे हो, अब जैसे ही हम लोग सम प्लस रक्ष ये लगाएंगे तो अब हमारे पास एक प्रत्यय आ जाएगा जिसका हम बात कर रहे थे, उसका नाम है लेप प्रत्यय। लेप में से ल से यह शेष रहता है। अब यहाँ लेप करेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, सम रक्ष लेप। तो बताओ यह का लेप का क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। लेप का क्या शेष रहता है भाई, यह शेष रहेगा, तो मिला करके लिखेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, संरक्षय। क्या बन जाएगा, संरक्षय। क्या बन गया, संरक्षय। ठीक है, इधर क्या बनेगा, सम, क्या बन जाएगा, सम। अब मैं का क्या हो जाएगा, न, सम। देखो यहाँ देखो, मैं का क्या बन जाएगा, न। क्या बन जाएगा, मैं का न, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, संप्रच्छय। क्या बन जाएगा, संप्रीक्षय। रे के स्थान पे रितु करेंगे ना, तो आ बनेगा आ पी
आविद्य, क्या बन गया? आविदय, क्या बन गया? आविदय। मिला करके लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आविद्य, क्या बन गया? आविद्य। देखो आगे क्या है? समग्रह, क्या लिखा है भाई? संग्रह। क्या लिखा है? समदन ग्रह, तो क्या बन जाएगा? संगृह है या संगृह है ये, बताओ क्या बन जाएगा? आ दा ये, बताओ प्र गा ये, बताओ क्या बनेगा? नी पा ये, ठीक है, बताओ क्या बनेगा? आ ली ख, आलिख ये, आलिख्य। अब ख के स्थान पे हम इसको ख का आधा कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा? आलिख्य, आलिख्य, ठीक है। बताओ क्या होगा? सम, मैं के बाद में मैं, तो संयम, या तो क्या सीख देखते हैं? समदन यम से क्या बन सकता है? समदन यम से बनेगा संयम, या इधर क्या बनेगा? मैं है ना, धातु कौन सी थी? यम धातु थी, बाद में क्या है? सम यम में, तो यहाँ देखो क्या रूप बनेगा? संयम्य, क्या रूप बनेगा? देखो स, और आगे क्या है? मैं, तो स में यम्य, क्या रूप बन जाएगा? संयम्य। समधन यम से क्या बनता है? संयम्य। समधन यम से क्या बनेगा? सं या, है ना, मैं य, संयम्य, मैं आधा है ना। देखो मैं का क्या कर दिया? अनुस्वार। यह मैं क्या क्या लगा दिया? यह, तो संयम्य, क्या बन गया? संयम्य, ठीक है, या संयत्य। विरम्य, बताओ क्या बनेगा? वीरमय, क्या बन गया? विरम्य, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, वापस चलते हैं हम लोग प्रत्यय की ओर चलते हैं। प्रत्यय का नाम था कौन सा? ल्यप प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है भाई? ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय कब होता है? देखो समासे अनय पूर्वकत्व ल्यप, समास होने पर अनय समास को छोड़कर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। ल्यप को लव की संज्ञा होकर यह शेष रहता है। कत्वा के स्थान पर ल्यप होने के कारण जो कार्य कत्वा को हो रहे थे वो सारे कार्य किसको होंगे? ल्यप को होंगे। सेठ धातु में इट का आगम होता है कत्वा में, इससे बनने वाले रूप अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। गुण वृद्धि कार्य नहीं होता है, ये सब कत्वा में होता है, तो इसमें भी यही कार्य होगा। लेकिन जब ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त होगा तो यह बलादी प्रत्यय नहीं होने के कारण इट का आगम नहीं होगा। किसका आगम नहीं होगा भैया? इट का आगम नहीं होगा। तो जब इट का आगम नहीं करेंगे तो इट का आगम नहीं होगा। और सामान्यतः मैं कहूँ धातु से पहले उपसर्ग के होने पर कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा के स्थान पर ल्यप होता है। कत्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय करेंगे? ल्यप प्रत्यय करेंगे। यह ल्यप प्रत्यय बलादी नहीं होने के कारण इट आगम नहीं होगा। कौन सा आगम नहीं होगा? इट का आगम नहीं होगा। रूप क्या बने था? पटदन कत्वा था, तो सम लगाया जैसे ही तो यहाँ ल्यप आ गया, तो समपट ल्यप, रूप क्या बन गया? समपठ्य। क्या बन गया? समपठ्य। इधर देखिए, जैसे वी धन हस धन ल्यप, तो बताओ वी हन हस कत्वा, कत्वा के स्थान में ल्यप हुआ, वी हस्य। समरक्ष, ये ल्यप क्या बन गया? समरक्ष्य। समप्रच्य से क्या बन? समप्रधन पृच्छ से क्या बन गया? समपृच्य। आदन विद से क्या बन गया? आविध्य। समधन गृह से क्या बन गया? संगृह। आदा, आ प्लस दा से क्या बन गया? आदाय। प्र प्लस गा से क्या बन गया? प्रगाय। नी उपसर्ग पा धातु ल्यप प्रत्यय से बनता है, निपाय। आ लिखे, और ल्यप क्या बन गया? आलिख्य। और समधन यम से क्या बनता है? संयम है। और विधन रम से क्या बनता है? विरम्य। इसी के साथ हम बात करें हमारे जो प्रत्यय पर चल रहे थे, प्रत्यय प्रकरण के, हमने प्रत्यय को 3 भागों में बांटा था। और 3 भागों की बात करें तो एक हमारा जो प्रत्यय था कृत प्रत्यय था, एक हमारा प्रत्यय था जिसकी हम बात कर रहे थे कृत, एक तजित और एक स्त्री प्रत्यय। अब हम जिसकी बात करने वाले हैं, इसी के साथ हमारे जो कृत प्रत्यय के जो हमारे प्रत्यय थे उन उदाहरणों की बात करें, जो मुख्य जो भी हमारे प्रत्यय थे उन सभी प्रत्ययों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है ना। अब हम जो प्रारंभ करने वाले हैं जिस प्रत्यय को, उस प्रत्यय का नाम तदित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय भैया? तदित प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है? तदित प्रत्यय। देखिए कृत प्रत्यय धातु के साथ हो रहे थे, तो अब हम किसके साथ प्रत्यय करेंगे? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कहते हैं तदित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं किनकी? तदित प्रत्ययों की। हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए प्रत्यय का नाम क्या है? तजित प्रत्यय। और यह हमारा प्रत्यय कौन सा है? दूसरे नंबर का प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के हो रहे थे? 3 प्रकार के, ठीक है। और दूसरा प्रत्यय कौन सा है? तजित प्रत्यय। और तजित प्रत्यय की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, यानी के साथ
साथ का मतलब बाद में जो लगता है उसे कहते हैं प्रत्यय, और वह प्रत्यय कौन सा है? यहाँ हम पढ़ेंगे, धातु नहीं पढ़ेंगे अब हम क्या करेंगे, किसी का शब्द पढ़ेंगे, कोई संज्ञा। तो संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? आगे लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं भैया? लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्ययों की बात करें तो संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगने, अब इन प्रत्ययों की बात करें तो संज्ञा सर्वनाम के साथ में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय होंगे। ठीक है, बात करें इन प्रत्ययों में, तो इन प्रत्ययों की बात करो तो एक प्रत्यय है जिसका नाम है मतु प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? मतु प्रत्यय। एक प्रत्यय है जिसकी बात करें तो त्व प्रत्यय है, और एक प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय का नाम है तल प्रत्यय है। ठीक है, एक प्रत्यय की बात करें तो तरप प्रत्यय है, और एक प्रत्यय की बात करें तो तम प्रत्यय है। तो बात करें मतुप, मतुप में प्रत्यय कितने हैं? मतुप त्व तल तरप तमप। संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्ययों की बात करें तो तद्धित प्रत्ययों में एक तो होता है मतु प्रत्यय, त्व प्रत्यय, तल प्रत्यय, तरप प्रत्यय, तमप। तरप ये सुन है, तमप इष्टन है, तमप के साथ इष्टन प्रत्यय भी चलता है तरप के साथ। ठीक है, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताने में तरप प्रत्यय होता है। दो व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बताने में, यानी दो में से किसी एक की तुलना करने में कौन सा प्रत्यय होता है? तरप। और बहुत में से किसी एक को छांटने में कौन सा प्रत्यय होता है? तमप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? तमप प्रत्यय होता है। त्व, यह जो त्व प्रत्यय है, त्व तल है, जो त्व और तल प्रत्यय है, तलंतम स्त्रिया, यह जो प्रत्यय है तल प्रत्यय, यह प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। और त्व प्रत्यय है ना, उस प्रत्यय की बात करें तो त्व प्रत्यय से जो बनने वाले शब्दों में त्व का त्व ही शेष रहता है। एक हमारा एक प्रत्यय है जो मतु प्रत्यय है। इस मतु प्रत्यय की बात करें तो कई लोग क्या करते हैं, आन मान शान ऐसे मतु, ठीक है, और वहाँ हम लोग क्या समझ जाते हैं कि वहाँ भैया हमने जो एक प्रत्यय पढ़ा था सत्री और सानच, सानच प्रत्यय जो पढ़ते हैं उसमें आने आना आनम या माने माना मानम होता है। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या होता है? मत या पत, तो या वो मान। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ संज्ञा व सर्वनाम है, वहाँ पे धातु थी, धातु के साथ हो रहा था वो तो सानच प्रत्यय हो रहा था। या संज्ञा व सर्वनाम के साथ जो होने वाला है उस प्रत्यय का नाम क्या है? मतु प्रत्यय। मित्रों, इस तद्धित प्रत्यय के बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे जो हमारी क्लास होगी उसकी कक्षा में इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।